रंगपुरा का एक घर और उस घर का है ये बेडरूम जहाँ पर मैं आपको नज़र आ रही हूँ। इस बेड के ऊपर मोहम्मद शाफे और नेमत दोनों बहन भाइयों को तकिया रखकर सगी माँ ने दम घुटकर सांस बंद करके कत्ल कर डाला आशना के पीछे, क्योंकि आशना के साथ शादी करनी थी और ये बच्चे बीच में रुकावट थे। और यही औरत अपने शौहर को ये भी कहती थी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। और शौहर आज भी ये कहता है कि मुझे अपनी बीवी से प्यार है, लेकिन मेरे बच्चों के साथ जो जुल्म किया उसका इंसाफ मैं लेकर रहूंगा। उस दादी से आपकी मुलाकात करवाती हूँ जो 4 माह से रो रो के अब बीमार हो चुकी है। मेरा शाफे नजर नहीं आंदा, हाय मेरी नेमत नजर नहीं आती, मैं कित्थों ले आवा। कब्र पे जाके कहना उठो पुत्र कार चलिए। ये हाल हो गया है उस दादी का। सबसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। मैं उन नन्हे मुन्ने 2 मासूम फूल जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, किसी और दुनिया में चले गए, उनके घर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ उनके वालिद फादर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? उस्मान अली। उस्मान जी। उस्मान मेरी तरफ देखो जी। अल्लाह सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आपको हौसला दे, अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन ये काम जो हो गया है ना आपके साथ, हम लोग बयान कर देंगे, लोग सुन लेंगे, लेकिन जिसके साथ हुआ है ना उसको नींदें नहीं आती होंगी रातों को, ऐसे ही है। ना उसको हौसला आता है, ना उसको सब्र आता है। चाहे मैं जितने मर्जी यहाँ बैठ के भाषण दूँ, उसको सब्र नहीं आता। उस्मान आपकी कितनी उम्र है? मेरी 38। 38 है। आप क्या करते हो? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। शादी को कितना अरसा हुआ है? 7.5 साल। अल्लाह ने कितने बच्चे दिए? एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम बताएं। मोहम्मद शाफे। उम्र कितनी है शाफे की? 5.5 साल। और बेटी की? नेमत नाम और 2.5 साल। 2.5 साल की बच्ची है। उस्मान मुझे बताएं, ये शादी आपकी रिश्तेदारों में हुई है या रिश्तेदारों से बाहर आउट ऑफ फैमिली है? नहीं, रिलेटिव्स हैं हमारे। रिलेटिव्स हैं जी। ये क्या लगती हैं आपकी मिसेज, आपकी बीवी के अलावा शादी से पहले? ये समझ ले दादकों की रिश्तेदारी लगती है। ददयाल से है। क्या बनी क्या है फिर? इसको क्या आया, क्या है दिल में, क्या ऐसा इशू, या आपको कब पता चला? तफसील से ज़रा मुझे हौसला रख के बताओ। मैं 6 फरवरी को, आप तारीख बता रहे? 6 फरवरी 2025 को मैं 8:05 पे ड्यूटी पे गया हूँ। ठीक है। तो तकरीबन मैं डेली 1:15 बजे बच्चों के लिए दूध लेके घर खाना खाने के लिए लंच ब्रेक होती है ना 1 से 2 बजे फैक्ट्री से, तो रोज़ाना आता हूँ। उसी तरह मामूल में घर में आया हूँ तकरीबन 1:12 पे। तो मुझे फूफो ऊपर बैठी हुई थी, कह रही थी कि शहजादे अभी सोए हुए हैं, उनको उठा के ना ऊपर लेके आ जाओ। कौन कह रही है? ये फूफो मेरी, हमारे साथ ही रहती है ना। अच्छा। तो ये साथ ही कमरा है हमारा। मैं कमरे के अंदर एंटर हूँ, लाइट ऑफ थी, लाइट ऑन की है। तो मैंने आवाज़ें दी हैं शाफे, नेमत, तो वो कोई हरकत नहीं थे कर रहे। आपने बेगम से नहीं पूछा कि ये अभी तक सोए हुए क्यों हैं? बेगम ऊपर थी ना, मैं तो काम से आया था। अच्छा, फिर ये बोले नहीं? जी। फिर तो उनको जगाने की कोशिश की है, उनको हिलाया, कोई हरकत नहीं थे कर रहे। तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये शाफे उठ नहीं रहा, हरकत नहीं कर रहा। तो फटाफट उनको लेके मैं अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल ले गया दोनों को। अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल? जी। मिसिज मेरे साथ ही थी। बेटी को उसने उठा लिया था ना, नाजिश ने, और बेटे को मैंने उठाया हुआ था। फिर वहाँ पे लेके गए हॉस्पिटल में, तो वो उनको एमरजेंसी में ले गए थे। तो मैं तो बाहर ही खड़ा हो गया था, अंदर मेरी तो हिम्मत ही नहीं ना हुई। वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी ना। ठीक है, ठीक है। तो फिर डॉक्टरों को पूछा तो वो कह रहे थे जी जितनी देर तक इनका पोस्टमार्टम नहीं ना होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चों के साथ क्या मामला हुए हैं। ठीक है। तो फिर पोस्टमार्टम करवाया था हमने। तो पुलिस वाले तो हमसे पूछ रहे थे कि आपको अगर किसी पे कोई शक है, कोई डाउट है तो हमें बताएं। मैं जी इस तरह का कोई गलबात है ही नहीं है यहाँ। तो ना सामने किसी तो शक होवे कि भैया ने कीता है, तो फिर तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दसीए कि इस बंदे ਨੂੰ ਅਸੀਂ टारगेट करिए या उन्होंने टच करिए कि भैया ने इस तरह का काम किया है। ठीक है। ऐसी कोई बात है ही नहीं थी। तो फिर पोस्टमार्टम करवाया बच्चों का, उनकी तदफीन की है 7 तारीख को। तो जो मेरी मिसिज़ है ना, 16 तारीख को बच्चों का 10वें का ख़त्म किया हमने। हाँ। और 17 तारीख को वो घर से गायब हो गया। अच्छा, मुझे उस्मान ये बताओ कि आपने भी ज़ाहिर है बच्चे को उठाया और एक बच्चे को आपकी मिसेस ने उठाया। नाजिश क्या इस सारे टाइम में हॉस्पिटल, घर,
कुल हुए होंगे, जाहिर है आपके जी जी कफन दफन तमाम मामलात आप लोगों ने किए, जी तो जी। इसमें जो वालदा है रो रही थी या बिल्कुल ब्लाइंड थी? वो समझ लें कि उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे 2 बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं। तो वो क्या कर रही थी? उसको तो पता ही नहीं है ना, उस रोती तो है ही नहीं थी ना, बिल्कुल उसने क्या गुमसुम? बिल्कुल खामोश। ठीक है। हम फिर काफ़ी जगह पे उनको सर्च किया है, स्टेशन पे गए हैं, लाड़ी अड्डे पे गए हैं, और कहीं भी नहीं काफ़ी मिल जगह पे ढूंढा है, तो कोई उसका पता ही नहीं चला। फिर हम थाने चले गए हैं, वहाँ पे जाके हमने FIR अगवा की कि भाई मेरी मिसेज ने कोई अगवा करके ले गया है। अच्छा। FIR भी हमने कटवाई थी। उसके बाद 28 तारीख को वो वज़ीराबाद किसी अदालत में पेश हुई हैं जज के सामने, तो उन्होंने आके अपना बयान दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से घर छोड़ के आई हूँ। तौबा। वो हमारा जो पर्चा था, जो दरख्वास्त दी थी FIR, वो तो वहीं पे खारिज होगी। उसके बाद फिर कुछ शवाहिद एक हमें के मिले बाद थे। एक इम्तिहान, एक के बाद एक क़यामत। फिर तो वो तकरीबन 3 फिर समझ आई कोई? जब उसने बयान दिया आप तक पहुंचा तो अब फिर कोई थोड़ा सा आइडिया हुआ? ये तो हमें समझ ले कि वो हमें हिंट ही दे गई थी ना कि 17 तारीख को अगर मुजरिम कोई चोरी ना करे तो फिर वो घर तो नहीं ना छड़ता है। हाँ। उसने कोई इस तरह की हरकत की थी तो वो घरों दौड़ी है ना। कहती थी थोड़े दिन 4-5 दिन पहले ना, बच्चों के वाक़यात से पहले, कि कहती थी कि मैं ना दरिया 'ਚ छाल मार देनी है। अच्छा, मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ जी, मोनू शाफे के बाबा कहती थी ना, शाफे के बाबा मैंने ना दरिया 'ਚ छाल मार देनी है तो मैं ਤੁਹਾਡੀ दूसरी शादी करवा देनी है। फुफ्फो ने भी कहन लगी सी, मैं नहीं इस तरह दी गल्लां नहीं करी दियां है, अल्लाह पाक खैर करेगा, कुछ नहीं होता है। वो आपसे ये कहती थी कि तुम मेरे खर्चे या मेरे शौक पूरे नहीं करते तो मैं किसी और के पास चली जाऊँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस यही कहती थी कि मैं शाफे के बाबा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ देना, जिसने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ के टुर जाना ना, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी कदर होनी है, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी कदर नहीं होनी है। सारे हकूक पूरे कर रही थी, सारी जिम्मेदारियां अपनी वो निभा रही थी, तो मैं पागल हूँ उस पर कोई शक वगैरह करना, या तो ना कोई इस तरह का मामला तो हो। आपको अपनी बीवी से अभी भी प्यार है? बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी भी है? जी है। इस बात का भी पता है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है? ये हमें बाद में पता चल गया कि और अभी भी प्यार है? प्यार तो अल्लाह की ज़ात में दिल में डाला हुआ है, नहीं निकला। प्यार तो अपनी जगह पे है ना, बाकी जो उसने हमारे साथ कर दिया ये तो मैं नहीं भूलने वाला। मेरी तरफ से वो बिल्कुल आज़ाद है, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मेरे साथ उसने जो भी की है। हाँ। बाकी ये जो मेरे बच्चों के साथ उसने ना हक ज़्यादती की है ना, इसकी माफ़ी उसको ना मिलनी है, ना इस दुनिया में तो ना आखिरत में। ये उसने ज़्यादती की है, अपने साथ भी की है, हमारे साथ भी की है, खुद भी तकलीफ़ में है और हम सब को भी तकलीफ़ में डाल के चली गई। अगर वो बच्चों को ना मारती और ये हरकत ना करती और आपसे कहती कि मैंने दूसरे मर्द के पास जाना है, तो आप जाने देते? शरीयत ने तरीके भी तो रखे हुए हैं ना लड़की के। ये कहती कि मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है, मैंने किसी और के साथ जाना है या मैंने कहीं और पे जाना है, तो मैं शरीयत के लहदी उसके माँ बाप से बात कर लेता कि भाई उन्हें मेरे नाल गुजारा नहीं है, मैं इन्हू इज्जत दे नाल छड़ देना। तो फिर जो प्यार है वो? प्यार तो फिर अपनी जगह पे है ना। रोते तो नहीं हो रात को? मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं रोया। मेरी वालदा फोत हुई, मैं नहीं रोया। मेरे वालिद फोत हुए, सब ने कोशिश की कि इसको रुलाओ, ये डिप्रेशन में चला जाएगा, कि ज़हनी मरीज़ ना बन जाए। मैं यार नहीं, जो होना सी अल्लाह की रज़ा है। अब ये मेरे बच्चे गए हैं, ये भी अल्लाह की रज़ा समझ के मैंने सब्र कर लिया। बकाया ये जो मिसेज़ मेरी गई है ना, ये मुझे तोड़ गई है। अब ये किसके साथ इसकी गपशप हो रही थी, क्या मामला था, वो क्या डिटेल्स हैं? ये हमें टिकटॉक से पता चला है। यहाँ पे गुजरात का ही कोई गांव है, समा मौला, वहाँ का लड़का है। समा मौला? समा मौला, अच्छा। समर अब्बास नाम है उसका, और इटली में मुकीम है। अच्छा। बस टिकटॉक से इनकी समझ ले फ्रेंडशिप हुई है, जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस के थ्रू ही। तो बस ये उसकी वीडियो लाइक करता था और ये वो इसकी वीडियो, ये जो बच्चों की पोस्टें वगैरह वीडियो पे अपलोड करती थी ना टिकटॉक पे, बस यहीं से इनकी बातचीत शुरू हुई है। हमें तो पता ही नहीं ना, ये तो जब भाग गई है उसके बाद हमने उसकी आईडी ओपन की है, तो वहाँ पे हमें उसकी आईडी से ये 1-2 कमेंट मिले हैं, तो फिर हमें शक हुआ कि शायद ये किसी के साथ अटैच है। तो जब आपकी बेगम घर से काम के लिए कहीं बाहर जाती थी, तो क्या ये आप लोगों के घर में होता है कि बीवी जाती है अकेली या नहीं जाती? सिर्फ ये शाफे को स्कूल से छोड़ने या लेने ही जाती थी, उसके अलावा बाहर वो कभी गई नहीं। मेरे साथ मुलाकातें कैसी होती थी? मुलाकातें का मुझे नहीं पता हुई हैं या नहीं हुई, इसका बात का मुझे कोई इल्म नहीं है। फिर आपका आमना सामना हुआ?
नहीं, मैं तो सामने गया ही नहीं था, कज़न ही गया था मिलने के लिए, मैं SHO के पास ही बैठा हुआ था। हाँ, SHO के पास ही बैठे थे, लेकिन थाने में फिर आपका आमना सामना हुआ? नहीं, मेरा नहीं हुआ। आज तक दोबारा हुआ? ये 3-4 दिन पहले हुआ था, हॉस्पिटल में उसको लेके गए थे, तो वहाँ पे मुझे ये SIA की कॉल आई थी कि आपके साइन चाहिए किसी फॉर्म पे, तो आप आके साइन कर दें। तो फिर सिर्फ 1 मिनट की मुलाकात हुई है, उससे ज़्यादा नहीं हुई। क्या मुलाकात हुई? बस जाके मैं पास बैठा हूँ तो माफ़िया मांगने लग रही है शाफे को, बाबा मुझे माफ़ कर दें। फिर ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਵਾਂ? ठीक है। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਉਜਾੜ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, फिर ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਵਾਂ? दिल में कहीं ना कहीं आया चलो माफ़ कर दो? मेरी तरफ से तो बिल्कुल माफ़ी, खुली माफ़ी है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मेरी गुनाहगार थी ना, मुझे छोड़ के गई है, मेरे साथ उसने बेवफाई की है, मुझे उसका कोई गिला नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, मेरी तरफ से वो बिल्कुल आज़ाद है, बिल्कुल माफ़ है। बाकी गुनाहगार है वो बच्चों की, उसकी माफ़ी नहीं उसको मिलनी, वो सज़ा इंशाल्लाह उसका मैं दिलवा के दूँगा।